तो चलिए फिर आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, फॉर द रिक्वायर्ड विजिबिलिटी डिस्टेंस उस स्पेसिफिकेशन शुड बी रिफर टू डिटरमाइन द ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो आवश्यक विजिबिलिटी डिस्टेंस के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है माइन मैनेजर, व्हीकल मैन्युफैक्चरर, सेफ्टी ऑफिसर और द रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द व्हीकल मैन्युफैक्चरर। तो गाड़ी अगर यहाँ है, हमारा HEMM यहाँ है, यहाँ पे ब्रेक लगाए और गाड़ी जाकर के यहाँ रुकी, ठीक है, मान लीजिए 10 मीटर, ब्रेक लगाने के बाद 10 मीटर में जाकर के जो व्हीकल है वो रुकती है, वो होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं। ठीक ना। और वो कौन डिसाइड करता है? वो करता है व्हीकल मैन्युफैक्चरर। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखो हॉल रोड कॉर्नर और बेंड पर, जैसे ये हो गया आपका हॉल रोड, तो जहाँ पे कॉर्नर है, टर्निंग है, इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो ऑपरेटर है उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस के तिगुने तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मान लीजिए अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, 10 मीटर है इंटू 3 टाइम्स, क्या होना चाहिए? ऑपरेटर को विजुअल होना चाहिए। इस प्रकार से कॉर्नर और बेंड्स रहे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। व्हीकल क्या करता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट टाइप ऑफ डिटोनेटर इज फायर्ड बाय ए सेफ्टी फ्यूज। तो कौन से टाइप के डिटोनेटर को सेफ्टी फ्यूज से फायर किया जाता है? ऑप्शन है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, डीले डिटोनेटर, प्लेन डिटोनेटर। ऑप्शन नंबर डी है हाई टेंशन डिटोनेटर। देखो डिटोनेटर 3 प्रकार के होते हैं। आपका हो गया ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जो कि इंस्टेंटेनियस टाइप का होता है, डीले डिटोनेटर होता है जिसमें डिले एलिमेंट रहता है, और प्लेन डिटोनेटर होता है जिसको सेफ्टी फ्यूज से फायर किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट मोर देन वन कमेटी फॉर डिफरेंट मैटर्स। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट मैटर्स के लिए एक से अधिक कमेटी बना सकती है? ऑप्शन है एस, नो, ओनली विद स्पेशल परमिशन, ओनली फॉर डिफरेंट स्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस। तो डिफरेंट मैटर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक से अधिक कमेटी का गठन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेकिंग पार्किंग ब्रेक ऑन HEMM। तो HEMM में पार्किंग ब्रेक का क्या उद्देश्य है? टू असिस्ट डाउन हिल ड्राइविंग। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ स्टेशनरी इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर सी है टू इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी, इनहेंस इंजन पावर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या करता है ये? स्टेशनरी इक्विपमेंट, जो भी स्थिर इक्विपमेंट है उसके मूवमेंट को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of rock drill is typically used for vertical downward drilling and is familiar to mine workers। तो कौन से टाइप का रॉक ड्रिल आमतौर पर वर्टिकल डाउनवर्ड ड्रिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि माइन वर्कर के लिए क्या है? फैमिलियर है, उनसे क्या है? परिचित है। ऑप्शन है ड्रिफ्टर, जैक हैमर, स्टॉपर, वैगन ड्रिल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैक हैमर। जैक हैमर क्या करता है? वर्टिकल डाउनवर्ड ड्रिलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि क्या है? फैमिलियर है माइन वर्कर के लिए। ठीक है, परिचित है। और ड्रिफ्टर का यूज कहाँ करते हैं? ड्रिफ्टर क्या होता है? ये होता है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करने के लिए ही डिजाइन किया हुआ रहता है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करने के लिए डिजाइन किया हुआ रहता है। स्टॉपर होता है अपवर्ड ड्रिलिंग करने के लिए। और वैगन क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल ग्रेडियंट फॉर अ हॉल रोड। तो हॉल रोड का मैक्सिमम अलाउएबल ग्रेडियंट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/16। 1/16 से क्या स्टीपर नहीं होना चाहिए, और रैम्प का कितना होता है? 1/10 से स्टीपर नहीं होना चाहिए रैम्प का। ठीक है। रैम्प में ओनली क्राउलर माउंटेड मशीन ही चल सकता है। ठीक ना, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन कैन अ वर्कमैन इंस्पेक्टर बी रीनॉमिनेटेड आफ्टर दियर इनिशियल टर्म। तो एक वर्कमैन इंस्पेक्टर को उसके इनिशियल टर्म यानी कि प्रारंभिक जो कार्यकाल है उसके बाद कितनी बार उसे रीनॉमिनेट किया जा सकता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स और अनलिमिटेड टाइम्स। क्योंकि अनलिमिटेड टाइम्स के लिए वो रिनॉमिनेट नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। देखो इनिशियल टर्म के बाद उसे एक बार और रिनॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है, उसके बाद नहीं। तो वंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इज यूज्ड फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग इन डेवलपमेंट गैलरीज। तो डेवलपमेंट गैलरीज में सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कौन से टाइप के एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है? ऑप्शन है P1, P3, P5 और ऑप्शन नंबर है जो डी है P4 एक्सप्लोसिव। देखो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए P5 एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है, ये सबको पता है, ठीक है। और जो P2 होता है और P4 होता है, ये दो एक्सप्लोसिव ऐसे हैं न भारत में मैन्युफैक्चर होता है और न ही भारत में इसका उपयोग किया जाता है। और जो P4 होता है ACL में इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, ये क्या होता है अल्ट्रा सेफ माना जाता है, ठीक है, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव है और डिले फायरिंग में भी इसका यूज किया जाता है, डिले फायरिंग। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who bear the full cost of every medical examination under this rule। तो नियमों के अनुसार प्रत्येक मेडिकल एग्जामिनेशन का पूरा खर्च कौन वहन करता है, कौन उठाता है? ऑप्शन है द एम्प्लॉयज, द मैनेजर, द ऑनर ऑफ द माइंस, द गवर्नमेंट। देखो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है रूल में आपको मिल जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, जो ठीक है होता है ना PME IME होता है, तो उसका जो पूरा कॉस्ट होता है वो कौन वहन करता है, कौन उसका उठाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर, ऑनर ऑफ द माइंस। माइंस का जो ऑनर होगा, मालिक होगा, वही वहन करेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है विच कंपोनेंट इन अ प्लेन डिटोनेटर इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग द बेस चार्ज ऑफ PTM। तो प्लेन डिटोनेटर में कौन सा कंपोनेंट बेस चार्ज यानी कि जो PTM होता है बेस चार्ज, उसको इनिशिएट करने के लिए रिस्पांसिबल होता है? ऑप्शन है लीड, स्टाइफनेट और एल्यूमिनियम पाउडर। ऑप्शन नंबर सी है ASA प्राइमिंग कंपोजिशन और ऑप्शन नंबर डी है लीड एजाइड। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ASA प्राइमिंग कंपोजिशन। जो PTM होता है बेस चार्ज, उसको क्या करता है इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लेन डिटोनेटर में क्या होता है, एक तो होता है आपका बेस चार्ज जो होता है PTM, उसके बाद होता है आपका ASA प्राइमिंग चार्ज, ठीक ना, दो चीज इसमें रहता है। और ASA क्या होता है, किसका मिक्सचर रहता है? तो ये होता है आपका लीड, स्टाइफनेट और कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम पाउडर रहता है, इसका क्या होता है मिक्सचर रहता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है हु इज रिस्पांसिबल फॉर शोइंग न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ अराउंड द माइन एंड पॉइंट आउट सेफ एंड अनसेफ एक्ट। तो जो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ है उनको माइंस के आसपास घुमाना और माइंस में जो भी क्या है सेफ है और अनसेफ जो भी एक्ट है उसको पॉइंट आउट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑप्शन है माइन मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, शिफ्ट सुपरवाइजर और ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी होती है, जो भी न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ होते हैं, नया भर्ती होता है जिनका, माइंस के आसपास को घुमाया जाता है और जो भी सेफ और अनसेफ जो भी एक्ट है, ठीक है, उसको पॉइंट आउट किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो होती है सेफ्टी ऑफिसर की। क्वेश्चन नंबर 12 है विच टाइप ऑफ डिटोनेटर आर यूज विद P5 एक्सप्लोसिव इन सॉलिड ब्लास्टिंग। तो कौन से टाइप का डिटोनेटर सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 एक्सप्लोसिव के साथ किया जाता है? ऑप्शन है नॉन डिलीट डिटोनेटर, कैरिंग शॉट डिलीट डिटोनेटर, हाई टेंशन डिटोनेटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो जो P5 एक्सप्लोसिव के साथ डिटोनेटर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कैरिंग शॉट डिलीट डिटोनेटर, ठीक है। शॉट डिलीट डिटोनेटर बोला जाता है, इसको बोलता है मिली सेकेंड डिलीट डिटोनेटर, इसी को बोला जाता है कैरिंग शॉट डिलीट डिटोनेटर, ठीक है। नॉन डिलीट ये सब नहीं होगा। और हाई टेंशन जो डिटोनेटर होता है जनरली माइंस में यूज नहीं किया जाता है। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डिटोनेटर ये क्या होता है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर होता है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पांसिबल फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इन अ माइन। तो माइंस में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है?
ऑप्शन है द माइन वर्कर्स, सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी है ऑनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ये क्या होते हैं तीनों, इनकी क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज पर होल फॉर P5 एक्सप्लोसिव इन डिग्री 1 गैसी माइंस। तो फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस में P5 एक्सप्लोसिव के लिए पर होल में मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज कितना है? ऑप्शन है 500 ग्राम, 565 ग्राम, 800 ग्राम, 1000 ग्राम। देखो फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड है, तो जो फर्स्ट डिग्री की माइंस है, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम वहाँ पे? ये पहले तीनों एक चीज ध्यान में रखना है कि सॉइल ब्लास्टिंग हम लोग तीनों में कर सकते हैं। ठीक, जो फर्स्ट डिग्री की माइंस है वहाँ पे सॉइल ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो पर होल में हम लोग 1000 ग्राम एक्सप्लोसिव क्या कर सकते हैं पर होल में डाल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री की माइंस है क्या कर रहे हैं सॉइल ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो उस केस में 565 ग्राम से ज़्यादा हम लोग इस एक्सप्लोसिव पर होल में नहीं डाल सकते। ठीक है, 565 ग्राम से ज़्यादा एक्सप्लोसिव हम पर होल में नहीं डाल सकते, ये चीज़ ध्यान में रखना है। फर्स्ट डिग्री के लिए 1000 ग्राम मैक्सिमम परमिसिबल है और सेकेंड और थर्ड डिग्री के लिए 565 ग्राम। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है हु शुड द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ अ माइन कंसल्ट विद टू डिटरमाइन नेसेसरी सेफ्टी मेजर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आवश्यक सुरक्षा उपाय निर्धारित करने के लिए माइन के ऑनर एजेंट एंड मैनेजर को किससे कंसल्ट करना चाहिए? जो एसएमपी का क्वेश्चन है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी द सेफ्टी कमेटी एंड इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इससे कंसल्ट करना चाहिए सेफ्टी कमेटी से एंड इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं ISO। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिले डिटोनेटर वेयर इज द डिले एलिमेंट लोकेटेड। तो डिले डिटोनेटर में डिले एलिमेंट कहाँ लोकेट रहता है, कहाँ पे रहता है? ऑप्शन है बिटवीन द ट्यूब एंड बेस चार्ज, बिटवीन द फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज, बिटवीन द फ्यूज हेड एंड सेफ्टी फ्यूज, बिटवीन द एल्यूमिनियम ट्यूब एंड कॉपर ट्यूब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर, बिटवीन द फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज। देखो क्या होता है डिले डिटोनेटर में क्या होता है, ये हो गया आपका डिले डिटोनेटर। यहाँ क्या रहता है? PTM रहता है, बेस चार्ज PETM। ठीक, देन उसके बाद क्या रहता है? प्राइमिंग चार्ज रहता है ASA। उसके बाद क्या रहता है यहाँ पे? इस प्रकार से रहता है क्या? डिले एलिमेंट, डिले एलिमेंट। ठीक, और यहाँ पे लगा होता है आपका फ्यूज हेड। ठीक ना, तो कहाँ रहता है डिले एलिमेंट? फ्यूज हेड, ये हो गया आपका, एक मिनट, ये हो गया आपका फ्यूज हेड और ये हो गया आपका ASA प्राइमिंग चार्ज। ठीक है, उसके बीच में क्या रहता है? ये डिले एलिमेंट। तो कहाँ रहता है? फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज के बीच में रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिले एलिमेंट कहाँ रहता है? फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज के बीच में रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्लान मस्ट द ऑनर प्रिपेयर स्पेसिफिक टू ईच माइंस रीजनेबली फॉर सिविल इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल डिजास्टर। देखो ये ऑनर की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर क्या है पूर्वानुमानी जो इंडस्ट्रियल और नेचुरल डिजास्टर है उसके लिए एक इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है और ऑनर क्या करता है उसको सुनिश्चित करता है कि वो प्लान मतलब बना रहे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। और ये क्वेश्चन आपका NTPC NML जनवरी में पेपर हुआ है जो कैंसिल हो चुका है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या बनाया जाता है? इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाया जाता है ताकि जो पूर्वानुमानित इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल डिजास्टर है उससे बचने के लिए क्या बनाया जाता है? इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मस्ट ऑल HCMM बी इक्विपेड विथ। तो सभी HCMM में फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से क्या होना चाहिए? सुसज्जित होना चाहिए।
ऑप्शन है ओनली अ फायर एक्सटिंग्विशर, ओनली एन ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम, बोथ सुटेबल पोर्टेबल फायर extinguisher and automatic fire detection and suppression device और system। ऑप्शन नंबर डी है अब मैनुअल फायर डिटेक्शन सिस्टम। देखो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होता है, एक होता है आपका पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, इसके साथ और एक और उसमें क्या रहता है AFDSS रहता है, AFDSS। ठीक है, एक तो क्या होता है आपका पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है और AFDSS भी लगा होता है, AFDSS ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम और डिवाइस। ठीक, ओनली एक्सटिंग्विशर नहीं लगा रहता है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम ओनली ये भी नहीं लगाता है, ये दोनों लगा होता है बोथ, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड एन ओवरमैन डू इफ ही फाइंड एनी अनसेफ ऑपरेटर्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट। तो यदि ओवरमैन को अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई अनसेफ ऑपरेटर्स मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए। देखो कोई अनसेफ ऑपरेटर्स मिलता है तो उसको क्या करना चाहिए ओवरमैन को, इग्नोर इट, इग्नोर कर देगा, रिपोर्ट इट टू द मैनेजर, मैनेजर को रिपोर्ट करना। और ऑप्शन नंबर सी है स्टॉप द यूज, फोर्थ भी तुरंत क्या करेगा उस काम को बंद कर देगा जो ऑपरेटर से अनसेफ उसको लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी है मेक अ नोट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्या करेगा उसको नोट कर लेगा ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्टॉप द यूज फोर्थ में क्या करेगा तुरंत उसको पहले स्टॉप करवा देगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिटोनेटर इंक्लूड्स अ डिले एलिमेंट टू फेज द फायरिंग ऑफ शॉट्स। तो किस प्रकार की डिले में शॉर्ट फायरिंग को फेज में करने के लिए डिले एलिमेंट होता है। प्लेन डिटोनेटर हो गया, हाई टेंशन डिटोनेटर, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, डिले डिटोनेटर। क्या है शॉर्ट फायरिंग करने के लिए डिले डिटोनेटर का यूज किया जाता है, उसमें क्या रहता है आपका डिले एलिमेंट रहता है। ठीक है, प्लेन डिटोनेटर क्या करते हैं सेफ्टी फ्यूज से फायर किया जाता है। ठीक, नॉर्मल होता है आपका, इसमें बेस चार्ज और प्राइमरी चार्ज रहता है, सेफ्टी फ्यूज से फायर किया जाता है। हाई टेंशन डिटोनेटर जनरली माइंस में यूज नहीं किया जाता। ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, देखो ये क्या होता है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, ये इंस्टेंटेनियस टाइप होता है, मतलब इसको क्या है शॉक दिए और ये नाम से क्या हो जाएगा फट जाएगा, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डिटोनेटर भी बोला जाता है। इसको सब डिवाइड किया गया है तो दो भाग में, एक होता है आपका हाई टेंशन, एक होता है लो टेंशन। जो लो टेंशन वाला होता है तो माइंस में जनरली यूज किया जाता है, हाई टेंशन माइंस में जनरली यूज नहीं किया जाता है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट मस्ट एन ओवरमैन इंश्योर अबाउट एयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग एंड अदर वेंटिलेशन डिवाइस। तो ओवरमैन को एयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग और अदर जो वेंटिलेशन डिवाइस है उसके बारे में क्या सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन है दे आर प्रॉपरली कलर्ड, दे आर मेंटेन इन गुड ऑर्डर, दे आर नंबर, दे आर यूज ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो क्वेश्चन एमसीएल टाइप है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है ना तो लड़के लोग हमेशा गलत करते हैं, कितना भी पढ़ ले ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरमैन का, लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे आर मेंटेनिंग गुड ऑर्डर, अच्छी हालत में रहना चाहिए। इस प्रकार से वो क्या करेगा सुनिश्चित करेगा एयर क्रॉसिंग हो गया, स्टॉपिंग हो गया और वेंटिलेशन का जो भी डिवाइस है वो अच्छी हालत में मेंटेन रहे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द मैक्सिमम डिले पीरियड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट शॉट इन अ डिग्री सेकंड गैसिपोल फिल्म यूजिंग नॉन इंसेंसिटिव डिले डिटोनेटर इन अ बीओएस एप्लीकेशन। देखो सेकंड डिग्री की माइंस है, फर्स्ट एंड लास्ट जो शॉट है उसके उठने का बीच का जो समय होगा मैक्सिमम समय वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मैक्सिमम समय है तो मतलब कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो अगर माइंस क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माइंस क्या है अगर फर्स्ट डिग्री की है सेकेंड डिग्री की है, ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट शॉट के फूटने का जो समय होगा वो मैक्सिमम होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 150 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार कैसे बता देते हैं हम। मान लो ये क्या है, केस में इस प्रकार से होल्ड किया गया है, यहाँ हम 0 नंबर का डिले दिए हैं, यहाँ दिए हैं मान लो और भी बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर का दिए हुए हैं, यहाँ पे आपका दिए हुए हैं 2 नंबर का, यहाँ पे 6 नंबर का। तो 0 नंबर, ये जो 0 नंबर है
0 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक के फूटने का जो समय होगा, बीच का समय, वो 150 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। किस कंडीशन में? अगर माइनस क्या है, फर्स्ट डिग्री की है या सेकेंड डिग्री की है, ठीक है, दोनों केस में। अगर थर्ड डिग्री की माइनस है तो उस केस में 100 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल आर स्क्रैपर मोस्ट सुटेबल फॉर यूज। तो स्क्रैपर के लिए मोस्ट सुटेबल जो सॉइल है वो क्या है? क्ले सॉइल, रॉकी सॉइल विद लार्जर बोल्डर, सैंडी सॉइल, सॉइल विद ट्री स्टंप एंड रूट्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सैंडी सॉइल अच्छा होता है किसके लिए? स्क्रैपर के लिए, ठीक है। स्क्रैपर क्या काम करता है? टॉप सॉइल को स्लाइस में पतले पतले लेयर में काट करके क्या करता है? पहले देखो काटता भी है, लोड करता है और ट्रांसपोर्ट करके अनलोड भी करता है। ये एक लौता मशीन है, ठीक है, ओपन कास्ट मशीन। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट शुड द सरदार इंश्योर अबाउट अनएक्सपीरियंस पर्सन इन द माइन। तो सरदार को माइंस में अनएक्सपीरियंस पर्सन के बारे में क्या इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए? दे आर वर्क अलॉन, यानी कि अकेले में वो काम करे। दे आर वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन की सुपरविजन में वो काम करे। दे आर गिव द हार्डेस्ट टास्क, उसको जो हार्डेस्ट टास्क उसको दिया जाए, क्या दे आर रिसीव नो स्पेशल ट्रीटमेंट। तो वो सब गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दे आर वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस पर्सन। तो एक्सपीरियंस पर्सन के सुपरविजन में वो क्या करे? काम करे, ठीक है। सरदार क्या करेगा? ये सुनिश्चित करेगा जो कि जो भी अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो क्या क्या रहे? एक्सपीरियंस पर्सन के सुपरविजन में वो काम करे, ठीक। तो आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। पिछले क्लास में हमें क्वेश्चन दिए हुए थे तो उसका कुछ लड़के लोग डी मारे हैं राइट आंसर, कुछ लोग बी मारे हैं, मैक्सिमम बी वाले हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर क्या था? 17 नंबर क्वेश्चन था ये, इसका आंसर क्या मारे हैं? अब क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्म टी इन द एनुअल लेटर? ऑप्शन है द रिपोर्ट एक्सीडेंट, रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन डाटा, द लिस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो कुछ लोग ऑल ऑफ द अबव मारे हैं, देख करके कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टू रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन डाटा, ठीक है ना। फॉर्म टी में हम लोग एनुअल रिटर्न देते हैं तो उसमें मेडिकल जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका पूरा डाटा साल में इनको दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। तो जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। इसी तरह का आपको क्लास मिलता रहेगा। और एग्जाम का भी डेट आ गया है आपका 25 अगस्त। तो आप लोग तैयारी करिए और एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखिए, ठीक ना।